बंदरों का राजा, जिनका बकायदा राज्याभिषेक किया जाता है, जिनकी खुद की एक प्रजा है, जहां सबसे पहले उन्हें ही भोग लगाया जाता है। बंदरों से जुड़ी परंपरा और उनके राजा से जुड़े रीति रिवाजों को जानने हम पहुंचे असम में मौजूद तुकेश्वरी मंदिर। तुकेश्वरी देवी का ये मंदिर मां पार्वती का है। स्थानीय कहानियों के अनुसार यहाँ लगभग 1500 साल पहले नरो नारायण नाम के राजा का शासन था। उन्होंने देवी के मंदिर की स्थापना की थी और साथ ही यहाँ बंदर भी पाले। राजशाही खत्म होने के बाद भी यहाँ बंदर ऐसे ही रह रहे हैं। लगभग 800 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर मौजूद मंदिर में पूजा होने के बाद सबसे पहले भोग बंदर राजा को लगाया जाता है। उनके खाने के बाद ही उस दिन के भोग को स्वीकार किया हुआ माना जाता है। उधर पूजा करने का बाद में सुबह 9 बजे सबसे पहले पहाड़ के ऊपर वाले मंदिर पर पूजा होती है। वहाँ माँ पार्वती और भगवान शिव के पैरों के निशान हैं। यहाँ पूजा और बंदर राजा को भोग खिलाने के बाद नीचे वाले मंदिर में पूजा होती है। राजा के वक्त यहाँ पर बंदर राजा को सोने की बाटी यानी थाल में भोग लगाया जाता था। वो थाल आज भी मौजूद है। राजा को खिलाता है हम लोग। बताया जाता है कि लगभग 1500 साल से मंदिर में बंदर राजा का राज है। राजा की मृत्यु के बाद पूरे रीति रिवाजों से किसी दूसरे बंदर का राज्याभिषेक किया जाता है। यहाँ की जनता मंदिर आकर अपने राजा को चुने जाने पर किसी त्योहार की तरह जश्न मनाती है। हम लोग समय से बनता है। प्रक्रिया को ओडिवास कहते हैं। राजा बंदर का बच्चा ही अगला राजा होता है। जिस दिन राजा बंदर चुनना होता है उसके एक दिन पहले नई धान की खेर लेकर बंदर बनाया जाता है। फिर उसकी पूजा की जाती है। इसके अगले दिन पहाड़ी वाले मंदिर पर जाकर राजा बंदर को फूलों की माला पहनाते हैं, सोने के कटोरे में भोग लगाते हैं। फिर राज्याभिषेक करने के बाद उन्हें राजा घोषित कर दिया जाता है। लोग बंदरों को किसी बच्चे की तरह लाड़ और दुलार करते हैं। साथ ही यहाँ राजा बंदर को हाथ से प्रसाद खिलाने की परंपरा भी है। इसको फल मूल दो। यहाँ श्रद्धालु अपने साथ फल, सब्जी, चने लेकर आते हैं और बंदरों को खिलाते हैं। ऐसा मानना है कि अगर राजा बंदर किसी श्रद्धालु के हाथ से प्रसाद खाए तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर सफल करता है। इस पूरे इलाके में लगभग 3000 से ज्यादा बंदर मौजूद हैं, जिन्हें देखकर वाकई लोगों को डर लगता है। लेकिन यहाँ रहने वाले प्रसन्ना पीढ़ियों से इन बंदरों की सेवा कर रहे हैं। वो लोगों को मंदिर तक पहुँचाने में मदद करते हैं। बंदर का हमारे पूर्वज बंदरों को हैंडल करने का काम करते आ रहे हैं और मैं यहाँ 5 साल से हूँ। हमें इनकी सेवा करना अच्छा लगता है। अब ये बंदर मुझे पहचानने लगे हैं। मेरे साथ ऊपर तक जाने वाले लोगों को ये परेशान नहीं करते हैं। ये आस्था ही है जो दूसरे जीवों के प्रति सम्मान और प्रेम के भाव को जगाती है। बंदरों को भगवान की तरह पूजा जाना इसी का एक उदाहरण है।